बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत अली राहू। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारे पास जो Z39.5 ज़ेबरा जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वालों का है, उसका यूज़ क्या है, उसका मकसद क्या है और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना? सबसे पहले हमारा टॉपिक ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स। ये टॉपिक का नाम मैंने इसीलिए रखा है कि जो Z39.50 जो है, वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना? एक स्टैंडर्ड है किसका? बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशंस का, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स का जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड्स है। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा एक जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि स्टैंडर्ड्स हमारे पास होते क्या हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। दूसरे वर्ड से हम उसको प्रोटोकॉल भी कहते हैं। प्रोटोकॉल बेसिकली होते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ कम्युनिकेशन ऑन अ सेम पोजीशन, सेम मेथड, सेम वे, ठीक है। अब इसका ये कहें कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं उर्दू स्पीकिंग में बात आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे वाले से भी मुझे बात करनी है, डेफ़िनेटली वो भी उर्दू ही जानता हो, तो मैं उससे उर्दू में ही बात कर सकता हूँ। अगर आगे वाला कोई और लैंग्वेज जानता है और वो लैंग्वेज मुझे नहीं आती, जो मुझे आती है वो उसको नहीं आती, तो हमारी आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। क्योंकि प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो सेम पाथ पे काम करते हैं। एक ही प्रोटोकॉल जो होता है, वो एक ही पाथ पे काम करता है, ठीक है ना? जैसे हमारे पास देखें, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं HTTP, www.google.com लिख देते हैं, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली HTTP आ जाता है, ठीक है। ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्यों आ जाता है कि हमें जब भी कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली काम करता है, यानी कि वेबसाइट्स के साथ लिंक करना, वेबसाइट के सर्वर के साथ एक्टिवेट करना, उस प्रोटोकॉल का काम है। तो इसी तरीके से Z39.5 प्रोटोकॉल भी प्रोटोकॉल है। उसका मकसद है जो बिब्लियोग्राफिक हमारा रिकॉर्ड होता है, उसका एक स्टैंडर्ड है कि इस के बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को किस नज़रिए से, किसके तहत हम उसको पेश कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। Z39.5 एक क्या है? नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिफाइनिंग अ प्रोटोकॉल ऑफ कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। अच्छा, इस प्रोटोकॉल का काम क्या है कि आपके पास इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है, ठीक है ना? डेटा को रिट्राइव करना, डेटा को एक्सेस करने के लिए, वो डेटा जो बिब्लियोग्राफिक डेटा होती है, उसको एक्सेस करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? Z39.50 also is a protocol we use for this, ठीक है। अच्छा, it is a client server application layer communication protocol for searching and retrieving। अच्छा, ये क्लाइंट सर्वर जो है ना, एप्लीकेशन लेयर होते हैं। क्लाइंट सर्वर क्या होते हैं? जैसे हम देखें कि ज़ेब्रा वालों का जो सर्वर है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का सर्वर है, वो यूएसए में पड़ा हुआ है। हम यहाँ से एक्सेस करते हैं। व्हाट वी आर अ क्लाइंट। वो क्या है? वो हमारे पास सर्वर है। क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसकी वो रिक्वेस्ट फिलअप करता है। जैसे हम अपने कंप्यूटर्स पे लिखते हैं www.google.com। अब हम क्या है? हम क्लाइंट है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये वेबसाइट चाहिए। अब वो हमारी रिक्वेस्ट किसी भी ज़रिए से जाके उस सर्वर मशीन तक पहुंचती है। वो सर्वर मशीन का काम क्या है? हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करना, ठीक है। अच्छा, ये कहता है कि प्रोटोकॉल फॉर सर्चिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस, ठीक है। ये प्रोटोकॉल का काम क्या है? रिट्राइव करना, डेटा को सर्च करना, किससे? किसी भी नेटवर्क से। ओरिजिनली ये प्रोटोकॉल डिजाइन हुआ था क्या? वाज डिजाइन टू हेल्प द सर्चिंग वेरी लार्ज बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस लाइक OCLC एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। Today, Z39.50 is used for a wide range of library functions that involve database searching from cataloging to inter-library loan to references, ठीक है जी। अब इस तरीके से ये पूरे का पूरा फंक्शन है, ये काम है आपका Z39.50 प्रोटोकॉल का, ठीक है। उसका मेन थीम क्या है? रिट्राइव करना, डेटा को सर्च करना बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस से, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। Z39.5 was originally approved by the नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है।
Z3 was originally approved by the National Information Standard Organization NISO in 1988. अच्छा, ये एजेंसी किसकी थी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की थी। उन्होंने ये स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया, इन्होंने ये स्टैंडर्ड बनाया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हाई क्वालिटी से मॉडर्न इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड और बना लिया, सच एज रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट में क्या हुआ? नेक्स्ट में उन्होंने क्या, ए एन एस आई या एन आई एस ओ स्टैंडर्ड्स बनाए। आई एस ओ स्टैंडर्ड्स वालों ने, जिसका आई एस ओ का स्टैंडर्ड कौन सा? 23950। ठीक है, एन आई एस ओ रिलेटेड विद द लाइब्रेरीज। एक उन्होंने एन आई एस ओ का जो ये स्टैंडर्ड है आई एस ओ का 23/950, ये लाइब्रेरी से रिलेटेड है। यूनाइटेड स्टेट में, जिसका काम है लाइब्रेरीज की डेटा को रिट्राइव करना, स्पेशली सॉफ्टवेयर के थ्रू। कोई भी वो सॉफ्टवेयर हो जिसके तहत पे वो उसको एक्सेस करते हैं और उसको यूटिलाइज करके यूज करते हैं। अच्छा, देन क्या है? इट इज कवर्ड बाय एन एस आई, एन एस ओ वाज स्टैंडर्ड एंड आई एस ओ स्टैंडर्ड, दिस वन नेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है जी। अच्छा, and developed and promote the technical standard used in a wide variety of information services. And ISO is a non-profit association affiliated as standard developed by ASI ANSI। ठीक है जी। अच्छा, अब मेन थिंग देखें कि हमारा मकसद ये था कि ये प्रोटोकॉल जो आपके पास है, इस प्रोटोकॉल का मकसद क्या है, इसको हम यूज क्यों करते हैं, पर्पस क्या है? क्योंकि हमें जो है बिब्लियोग्राफिक डेटा को रिट्रीव करना है। ठीक है ना, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टीज ऑफ सर्चिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ा गोल जो है Z39.5 का ये है, मेक इट इजियर टू यूज वेल्थ ऑफ द इंफॉर्मेशन सो रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। वो सिस्टम्स को अपग्रेड करता है, सिस्टम्स को अनेबल बना देता है कि यूजर कैन सर्च of or in electronic information in another system without having know how that can system work। फॉर एग्जाम्पल, इसके कहने का मकसद ये है कि देखें, जेब्रा सर्वर किस पे बना हुआ है, किसे है? अब हम आजकल जो है, पहले जेब्रा सर्वर के खुद क्लाइंट और सर्वर सॉफ्टवेयर होते थे जिनको हम इंस्टॉल करते थे, पाकिस्तान में चलता था। अब एशिया में जो है दोबारा से उन्होंने उसको बंद करके कोहा पे आ गए हैं। जिनकी भी लाइब्रेरीज कोहा पे काम करती हैं, तो वो उन्होंने कोहा पे ही उसको इम्प्लीमेंटेड किया। आप जब भी लाइब्रेरी सर्वर, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को जब ओपन करेंगे, उसके देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज के पहले सर्वर होते थे, जिसका सर्चिंग इंटरफेस कुछ और होता था, किसी डेटाबेस का, किसी यूनिवर्सिटी का कुछ और होता था, उस यूनिवर्सिटी का कुछ और होता था। अभी उन्होंने क्या किया हुआ है, एक यूनिक स्टैंडर्ड्स बनाया हुआ है जिसके तहत। ठीक। अच्छा, अब ये देखें, ये उनका मॉडल है डेटा को रिट्रीव करने का। अब यहाँ देखें, क्लाइंट सिस्टम एक एक यूजर इंटरफेस है, वो रिक्वेस्ट करता है, कन्वर्सेशन होती है, एज ए क्लाइंट, एज ए सिंपल यूजर है। ठीक है, एज ए मैं उसको फिर क्लाइंट पे जाती है, उसके बाद वो क्यूरी जाके सर्वर पे जाती है, सर्वर से वो डेटा जो है ना कन्वर्सेशन होके सर्च करके डेटाबेस में से रिजल्ट आती है। ये एक टेक्निकली एक मॉडल है कि होता क्या है कि जब भी हम कंप्यूटर में एज ए क्लाइंट क्यूरी करते हैं, वो क्यूरी हमारी प्रोसेस होती है एज ए क्लाइंट, क्लाइंट से बात होते हुए वो सर्वर के पास जाती है, सर्वर से फिर वो डेटाबेस में जाके डेटाबेस में से वो डेटा को रिट्रीव करके एक्सेस करके वो हमें रिट्राइव शो करती है दोबारा रिसीव करके। जैसे ये देख लें, अब ये क्या है, यहाँ से ये देखें, बिल्लू जो है आपके पास क्लाइंट है, यूजर इंटरफेस, यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट की, वो जेब्रा के क्लाइंट के पास गई, वहाँ से वो एक सर्वर के पास गई, वहाँ से एक सिस्टम में उनका जो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल डेटा है, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है, वो डेटा में से आके दी। इसी तरीके से दूसरी रिक्वेस्ट हुई, वो किसी और चीज़ की थी। अब यहाँ पे डेटाबेस की रिक्वेस्ट थी, फिर डिजिटल लाइब्रेरी की रिक्वेस्ट है, फिर इमेज की है, फिर वर्चुअल मशीन की है, जर्नल्स की है, या प्रिंटेड बुक्स की जो एक्सेस है उसकी रिक्वेस्ट है। तो अच्छा, देन हमारे पास एक चीज़ और है कि when discussing reading about the Z-Thinable, you need to know if you are talking about the client and server. For example, if a vendor tells you that you are purchasing Z3, does not mean you are receiving Zebra server और a client both। ठीक है, अब इसमें मिसाल ये होता है कि जब हम जेब्रा के जो Z39.5 का जो सर्वर है जेब्रा वालों का, उस पर जब हम एक्सेस करेंगे या उस पे जब हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हम उनको कोई परचेज़ नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट उनसे एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं, जिस लिंक के तहत हम उनको यूटिलाइज़ करके यूज़ करेंगे।
और कंपेयर्स एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर तक वो ट्राई करेगा। ठीक है जी। ये एक हमारे पास प्रोटोकॉल था। जैसे हम अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाते हैं हम Z39.50, ठीक है, गेटवे सर्वर लिस्ट। ठीक है, अब देखें कोआ पे भी आ गया इनकी जो डेटाबेसेस है। अब हम ज़ेब्रा की Z39.5 सर्वर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की बात करते हैं डायरेक्टली। उनके पास जो गेटवे है उनका, उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, उसको हम देखना चाहते हैं, उसकी जो लिस्ट है उनके जो रिसोर्स हैं ये देखें सारे। ठीक है जी। एक उनकी पूरी एक गेटवे की डायरेक्टरी है पूरी, जिसमें जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब ये देखें हर यूनिवर्सिटीज़ की है। हमारे यहाँ पाकिस्तान से बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो इस पे इसको एक्सेस कर रही हैं। ठीक। अच्छा, अब हम मिसाल के तौर पे किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को क्लिक करते हैं। ये एक उनके साथ नॉमिनेटेड है। अब ये देखें यहाँ से मैं सर्चिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, कोई भी कीवर्ड है आप सर्च करें, उनकी डेटाबेस आ गई। अच्छा, इसी तरीके से इनके डिफरेंट सर्वर्स हैं जो आप उनको सर्च आउट करके, ये ज़ेब्रा का पूरा इनका फंक्शनैलिटी यही होती है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। आप कोई भी सर्वर ले लें, मिसाल के तौर पे हम यहाँ ले लेते हैं। अब इनका स्टैंडर्ड एक हो चुका है। पहले क्या होता था, जो लाइब्रेरी कोई लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का खुद का जो डेटाबेस है वो यूज़ कर रही थी, कोई कौन सा जो कोहा यूज़ कर रही थी, कोई कौन अपना। तो अभी इन्होंने एक यूनिक स्टैंडर्ड बनाया हुआ कि जो यूज़र का जो व्यू है सर्चिंग का, वो एक तरह का होना चाहिए। देखें पूरी ये किताब की आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, पूरी लोकेशन डिटेल्ड आपको ये प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास Z39.5 ज़ेब्रा सर्वर है, ओ सॉरी सर्वर है। इसका एक प्रोटोकॉल होता है जो स्टैंडर्ड से, ये वीडियो मैंने किसी एक स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें ज़ेब्रा प्रोटोकॉल्स जो हैं, ज़ेब्रा क्या होता है, उसका प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है, प्रोटोकॉल्स होता क्या है प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास उसकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है जी। अच्छा, आखिर में थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। बेसिकली ये प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होते हैं एक ही जो है लेयर पे काम करने वाले। अब जैसे ये टीसीपी आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल लिखा हुआ है ना, अब इसका मकसद है नेटवर्क बनाना। ठीक है, दो कंप्यूटर्स का आपस में सेम कॉन्फ़िगरेशन पे नेटवर्क, सेम कॉन्फ़िगरेशन मींस नॉट हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो एक ही जैसा नेटवर्क बनाना है तो वहाँ पे मैं टीसीपी आईपी यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया वेबसाइट का एचटीटीपी हम लिखते हैं, या उसके बाद आप देखें आजकल हमारे पास हम जो हैं एचटीएमएल के यूज़ करते हैं, या कोई और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, यूडीपी प्रोटोकॉल्स हैं, टीसीपी आईपी है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं इंटरनेट में, नेटवर्किंग में। उसके बाद फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, मेल ईमेल के लिए हमारे पास काफ़ी सारे इस तरह से प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनको हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास प्रोटोकॉल्स की। जैसे ये मैंने यहाँ प्रोटोकॉल की थोड़ी, ठीक है, आईपी एचटीटीपी प्रोटोकॉल है आपका, उसके बाद फाइल ट्रांसफ़र है, मेप इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सारे इस तरह से प्रोटोकॉल का मकसद होता है सेम पाथ पे एक ही प्रोटोकॉल जो होगा वो एक ही जैसे पे काम करेगा, यानी कि एक ही कम्युनिटी के, जिस कम्युनिटी का वो प्रोटोकॉल होगा वो आगे वाला भी उसके साथ कम्युनिकेशन करने वाला उसी कम्युनिटी का होगा, तो वो प्रोटोकॉल आपस में काम करेगा, अदरवाइज वो प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। ठीक है जी। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि इस तरह की मोर और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती